हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल F1 से लेकर F12 तक तमाम कीज़ के हवाले से और उनके वर्क के हवाले से। फर्स्टली हमने एक्सेल की ट्रेनिंग की, फिर हमने कंट्रोल ए से लेकर जी तक के तमाम इंपॉर्टेंट कीज़ को समझा, उनका काम क्या क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था F1 से लेकर F12 तक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे F1 से लेकर F12 तक की कंट्रोल्स के हवाले से कि आप उनको कंट्रोल के साथ वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक चीज़ को जिसमें पहले हमने डिटेल में पढ़ा उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल प्लस F1। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस F1 दबाते हैं, आपके सामने दिखेंगे सामने जो सारे टैब्स वगैरह शो हो रहे हैं मुख्तलिफ जो आपके यूज़ के लिए होते हैं, होम में, इंसर्ट में या ड्रॉ में, जिधर भी। अगर आपने इनको हाइड करना है तो आप सिंपली कंट्रोल F1 दबाएंगे तो आपके सामने से देखिए सारा कुछ हाइड हो गया। आपके पास कंप्लीट शीट आ गया। आपने जो भी काम करना है आप इस पर कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल F1 दोबारा दबाएंगे तो आपसे ये अनहाइड हो जाएगा और सामने ये शो होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर इसको हाइड करना है कंट्रोल F1 दबाएं, हाइड हो जाएगा। F1 दबाएंगे तो वापस से आ जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर है कंट्रोल F2। अगर आपने अपने जो वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप इसमें एक्सेल में काम कर रहे हैं, इसका प्रिंट लेना है, उससे पहले आपने देखना कि किस तरह प्रिंट लेंगे। तो उसको देखने के लिए आप सिंपली कंट्रोल F2 दबाएंगे। आपके सामने शीट के ऊपर इस तरह शो हो जाएगा कि कैसे पेज के ऊपर आपका ये प्रिंट होकर इस तरह से कुछ नज़र आएगा। तो प्रिंट लेने से पहले उसका देखना पड़ता है कि आपने कौन सा पेज पे कैसा शो होगा। तो उसके लिए आप कंट्रोल F2 दबाएंगे। कंट्रोल F3 से होता है लिस्ट ऑफ डाटा रेंज। अब हमने कुछ आपने याद होगा कि हमने F3 दबा के डाटा की रेंज सेलेक्ट की थी। जैसे कि ये सेल्स थी ना, इनको हमने सेल को सिलेक्ट करके इनको हमने सारे को एक नाम दिया था सेल्स का ना। तो इसी तरह हमने देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेल्स का या जिसका रेंज दी हुई है। तो आप कंट्रोल F3 दबाएंगे, आपके सामने आ जाएगा कि ये देखें ये एक्सपेंस की ये हमें रेंज दी हुई है, सम की ये रेंज है, सम की ये रेंज है, सेल्स की रेंज ये है। तो जो सिलेक्ट हमने किया होगा डाटा वगैरह उसकी रेंज वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पिछली वीडियो में कि सम दबा के सम का फार्मूला लगाना है और हमने F3 दबाएंगे तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। अब ये रेंज तो आ गई, लेकिन इस रेंज में क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट है वो हम कंट्रोल F3 से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सेल्स की रेंज आ गई। इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़ें। F4 यूज़ होता है फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए। आपने काम कर लिया, आपने फ़ाइल को क्लोज़ करना है, कंट्रोल F4 दबाएं। सबसे पहले पूछेगा कि फ़ाइल को सेव करना है कि नहीं। तो हमने सेव किया और हमारी फ़ाइल यहाँ पे क्लोज़ हो गई है। अब इससे जैसे ही दोबारा से ओपन कर लेते हैं, फ़ाइल में जाते हैं, अपनी फ़ाइल को दोबारा से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो हमारी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। एक्सेल कंट्रोल F5 से क्या होता है, आपने एक्सेल वो शॉर्ट हो जाता है। मैं आपको करके तो देखिए हमारा एक्सेल यहाँ पे शॉर्ट हो गया। यहाँ पे हम इसको कहीं पे भी हमने इसको मूव करना है, यहाँ पे कर लिया। देखिए हमारा एक्सेल शॉर्ट हो गया। हमें इसको फुल स्क्रीन करना है तो डबल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फुल हो जाएगा। F10 से ये वापस अपोजिट भी हो जाता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखें, अब हमने एक्सेल की यहाँ पे दो शीटें खोली हुई हैं, एक बुक 2 है और एक एक्सेल ट्रेनिंग है। हम 3-4 शीटें भी खोली हों तो आप कंट्रोल F6 दबाएंगे तो हम दूसरी शीट पे चले जाएंगे। देखिए हम बुक 2 पे आ गए हैं। इसी तरह हम F6 दबाएंगे तो नेक्स्ट शीट पे ले जाएंगे। नेक्स्ट एक्सेल की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे वापस आ गए हैं। इसी तरह 2 या 3 आपने फाइल्स खोली हो एट अ टाइम, आपने नेक्स्ट फाइल पे मूव करना हो, आप कंट्रोल F6 दबा के इसको मूव कर सकते हैं। अब आप देखें कंट्रोल F7। अब आपने एक्सेल जो पहले मिनिमाइज़ किया था आपने इसको मूव करके कहीं और लेके जाना है। तो आप कंट्रोल F7 दबाएंगे तो देखेंगे आपके माउस के साथ यहाँ पे कर्सर आ गया। आप इसकी मदद से आप अपने एक्सेल को कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हैं। तो इसी तरह कंट्रोल F8 से ये है कि आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। अब मैंने कंट्रोल F8 किया, अब मैं ये किनारों पे लेके जाऊँगा तो देखें आपको ये शीट शो होगी, जिसकी मदद से मैं इसको रीसाइज़ करके जितना मैंने इसको छोटा करना है, मैं यहाँ से ये लॉक हो गया। अब मैं इसको जितना छोटा करना है वहाँ पे जाके इसको छोटा कर दूँगा साइज़ को सिलेक्ट करके। तो ये होता है कंट्रोल F7 और F5 और 6 और 7 से। नेक्स्ट हमने इसको फुल रीसाइज में करते हैं और आगे नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया जी F8 हो गया ना, रीसाइज हमने कर लिया, मूव भी कर लिया। F9 होता है मिनिमाइज शीट। अब आपने सबसे ऊपर देखा होगा ये होता है मिनिमाइज़ का, कि आपने भी काम नहीं करना, आप इस शीट को मिनिमाइज़ कर लेगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं या आप कंट्रोल F9 दबाएंगे शॉर्टकट तरीके से तो ये शीट मिनिमाइज़ होकर चली गई है। ये सेकेंड वाली शीट भी मिनिमाइज़ करनी हो तो उसको भी F9 करेंगे तो वो भी मिनिमाइज़ होकर चली जाएगी। F10 मैंने जैसे आपको बताया था F5 का अपोजिट है। आप F5 से आपकी शीट छोटी हो जाती है, F10 से वापस से ओरिजिनल हालत में जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। आपने काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक न्यू शीट चाहिए जो कि आप ये प्लस दबा के भी हासिल कर सकते हैं। सिंपली आप ये जैसे इससे भी आ गई है। अगर आप सिंपली F11 दबाएंगे तो भी आपके पास एक न्यू शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो इससे होता है कि आप न्यू शीट ले लें। आपने नया काम करना है, आप न्यू शीट चाहिए, आप कंट्रोल F1 दबाएं, आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। कंट्रोल F ये होता है कि आपने न्यू फाइल खोलनी है या आपने ओल्ड फाइल खोलनी है। न्यू स्लैश हम लिख देते हैं ओल्ड फाइल ओपन करनी है। तो आप कंट्रोल F12 दबाएंगे तो आपका फोल्डर खुल जाएगा। आपने उसमें से जो सी शीट जो है वो ओपन करनी है। डॉक्यूमेंट्स में जाकर जो सी भी हमने ओपन करनी है, हम कहते हैं ये 50 या एक्सेल ट्रेनिंग या 10 फार्मूला, जो सी फाइल आपने ओपन करनी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और वो सिंपली से ओपन हो जाएगी। तो ये होता है F12 से कि आप अपने जो भी शीट ओपन करनी है या फाइल को जो भी करना है आपने ओपन करना है, आप सिंपली ओपन कर सकते हैं। तो ये थी कंट्रोल F1 से लेके F12 तक की सीरीज़, जिसमें हमने जो है तमाम कंट्रोल्स को पढ़ा कि आप कंट्रोल F से लेके 12 तक के क्या कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने जो है F1 से लेके F12 तक के तमाम उसको पढ़ा था कि जिसकी मदद से आप कौन कौन से शॉर्टकट्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है कंट्रोल F1 से लेके ये वाली जो आपको समझ आएगी ईजीली। उसके पहले हमने कंट्रोल A से लेकर Z तक के तमाम कंट्रोल्स को पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो है Alt F1 से लेकर F12 तक के हम वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम Alt F1 से लेकर F12 तक के तमाम शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे। F1 से लेकर 12 तक हो गया, कंट्रोल से हो गया, और नेक्स्ट में होगा Alt F1 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।